माननीय प्रधानमंत्री जी, मंत्रिपरिषद के माननीय सदस्यगण, राजनीतिक दलों के आदरणीय नेतागण तथा माननीय सभी संसद सदस्य, महान भारत की 16वीं लोकसभा के अध्यक्ष पद पर आपके द्वारा मुझे सर्वसम्मति से निर्विरोध निर्वाचित किए जाने के लिए मैं आपके अत्यंत आभारी हूँ। मेरे लिए ये क्षण जितने गौरवपूर्ण है उतने ही चुनौतीपूर्ण भी है। जो दायित्व आपने मुझे सौंपा है उसके गुरुतर भार को वहन करने की चुनौती भी मेरे समक्ष है। मैं जानती हूँ कि मेरे लिए जो भावपूर्ण उद्गार इस सदन में विभिन्न वक्ताओं द्वारा व्यक्त किए गए हैं वे प्रकारांतर से मुझसे की जाने वाली अपेक्षाओं के रूप में ही ज़्यादा थे। इस सदन में पिछले निरंतर 25 वर्ष के मेरे अनुभव के बल पर मैं इन अपेक्षाओं को खरा उतरने की भरसक प्रयत्न करूंगी और आपको निराश नहीं होने दूंगी, ऐसा आश्वासन आपको देती हूँ। मैं स्वयं भी पूर्ण रूप से आश्वस्त हूँ कि आप सभी का सक्रिय सहयोग मुझे सदन को नियमित तथा निर्बाध रूप से चलाने में मिलता रहेगा। मैं आप सभी को 16वीं लोकसभा के लिए निर्वाचित होने पर हार्दिक बधाई देती हूँ। हमारे देश के मतदाताओं ने हमें एक सुअवसर दिया है तथा 125 करोड़ से भी अधिक लोगों की आशाओं और आकांक्षाओं को पूरा करने का दायित्व हमें सौंपा है। इस दायित्व का निर्वाह पूर्ण कर्तव्य निष्ठा और समर्पण भाव से करने पर ही हम उस विश्वास को बनाए रख सकते हैं जो भारत की जनता ने हम सब में व्यक्त किया है। अब हमारे और विशेष रूप से राजनीतिक दलों के नेताओं के समक्ष यह चुनौती है कि हम देश में शांति, प्रगति और खुशहाली के एक नए युग का सूत्रपात करें। इस चुनाव में सुशासन और विकास का सुस्पष्ट जनादेश मिला है, जिसका सम्मान कर देश को प्रगति व विकास के पथ पर अग्रसर करना हम सभी का कर्तव्य है। हाल ही में संपन्न आम चुनाव हमारे देश की एक महत्वपूर्ण घटना है, जिसमें प्रतिनिधियों को चुनने के लिए सर्वाधिक यानी 66.48% अर्थात लगभग 82 करोड़ से भी अधिक मतदाताओं ने मतदान किया है, जो एक प्रकार से एक रिकॉर्ड है। आप सभी को विदित है कि विधायी कार्य हमारा अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है। जनता के हितार्थ पारित किए जाने वाले अधिनियमों पर अर्थपूर्ण चर्चा सदन का महत्वपूर्ण कार्य है। विस्तृत तथा सर्वांगीण चर्चा के माध्यम से ही हम त्रुटि रहित जनहित साधने वाले कानून बना सकते हैं। मेरा सभी सम्माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि वे सदन में सार्थक चर्चा के माध्यम से विधायी कार्य में अपना योगदान दें। सदन की विभिन्न समितियां भी संसदीय प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सदन में आने वाले विषयों पर समितियों में विस्तृत चर्चा हो जाने से सदन का महत्वपूर्ण समय भी बचता है। मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करती हूँ कि वे सदन की जिस भी समिति के सदस्य बनेंगे उसके कार्य में अत्यधिक रुचि लेकर विधायी कार्य को गतिमान बनाने में सहयोग करेंगे। हमारी संसद प्रबुद्ध और सुसंस्कृत चर्चा का मंच हुआ करती थी, जिसमें सुविद्य और दिग्गज सांसद भाग लेते थे। जहां हम उस शानदार परंपरा का निर्वहन करते हैं, वह कई बार
हम रास्ता भटक भी जाते हैं। स्वस्थ चर्चा की शानदार परंपरा ही हमारा आधार होना चाहिए, ताकि इस महान लोकतांत्रिक संस्था की विश्वसनीयता के और अधिक मजबूत बनाया जा सके। आज जब मैं पीठासीन अधिकारी के रूप में इस सदन के संचालन के इस नए दायित्व को संभालने जा रही हूँ, मैं सभी राजनीतिक दलों के नेताओं और सदस्यों से अपेक्षा करती हूँ कि वे सदन के सुचारू संचालन में मुझे सहयोग देंगे, और मेरा सदस्यों से निवेदन है कि वे विभिन्न संसदीय साधनों का उपयोग समुचित और प्रभावी ढंग से करें, ताकि यह सदन लोकतंत्र की सही मिसाल बन सके। माननीय सदस्यगण, संसद हमारी सांस्कृतिक विविधता एवं उसमें छिपी हमारी एकता परिलक्षित करती है। संसद इसी अर्थ में नियम बनाने की भूमिका से ऊपर हमारी राष्ट्रीय भावनाओं का प्रतिबिंब है। यहाँ हम अपनी भूमिका का आकलन सिर्फ अपने संसदीय क्षेत्र के संदर्भ में नहीं कर सकते हैं। हमें व्यापक राष्ट्र निर्माण को लेकर चलना होगा। राष्ट्र सर्वोपरि है, यह भाव भी आवश्यक रखना होगा। संसदीय जनतंत्र में अलग अलग राजनीतिक विचारों का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य सदन में होना स्वाभाविक है, परंतु फिर भी सम्माननीय सदस्यों ने सदन की कार्रवाई में समान रूप से सहभागी होना, समान रूप से विभिन्न विषयों पर चर्चा करके एक सर्वमान्यता बनाना, यह अपेक्षित होता है, क्योंकि हमारी मान्यता है समानो मंत्र समिति समानी, समानम मनः सह चित्तमेषाम, समानम मंत्रम अभिमंत्रयेव, समानेन ही वो हविषा जुहोमि। हम सबकी एक सामान्य, एक कॉमन, हम सब लोग प्रार्थना करेंगे, और कोई ना कि एक सर्वसामान्य उपलब्धि, एक सर्वसामान्य हमारे मन में भाव रख के हम सभी मिल करके एक समान ध्येय की तरफ आगे बढ़े, यही इसमें अपेक्षित है। और मुझे विश्वास है कि माननीय सदस्य अपने इस दायित्व को ध्यान में रखकर सदन में कार्य में सहभागी बनेंगे। माननीय सदस्यगण, यह हर्ष का विषय है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने, क्योंकि यहाँ बार बार जो बात उठी छोटे दल, एक सदस्य, दो सदस्य, तो मैं थोड़ा सा कहूँगी कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने निर्वाचन के परिणामों की घोषणा के पूर्व ही संकेत किया था कि वे 125 करोड़ भारतीयों के प्रधानमंत्री होंगे, तथा उनके लिए हर सांसद, उनके लिए और हम सभी के लिए और मेरे लिए भी, हर सांसद समान रूप से महत्वपूर्ण होगा। मेरे जीवन में प्रातस्मरणीय लोकमाता देवी अहिल्याबाई होलकर मेरी प्रेरणा स्रोत एवं आदर्श रही है। मैं धन्यवाद दूंगी मेहताब जी का, जिन्होंने ये बात को रिकग्नाइज किया। उस वहाँ मूर्ति लगी है, उसको देखा भी है, उसके पीछे कई भाव भी है। अपनी राजनीतिक यात्रा में मुझे लोकतंत्र की कई महान हस्तियों के साथ काम करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। संसद के साथ मेरा संबंध 9वीं लोकसभा से प्रारंभ होकर अब तक जारी है। मुझे अनेक पदों पर रहते हुए विभिन्न संसदीय समितियों के सभापति और सदस्य के रूप में, लोकसभा की सभापति तालिका के सदस्य के रूप में, विभिन्न मंत्रालयों में केंद्रीय मंत्री के रूप में अपने देश और देशवासियों की सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मेरा सार्वजनिक जीवन विविध घटनाओं से भरा और सक्रिय रहा है। मुझे राष्ट्रहित में योगदान और इसके माध्यम से अपने जीवन को नया आयाम देने का यह सुअवसर मिला है, जिससे मुझे असीम संतोष का अनुभव हो रहा है, और मैं आप सबकी आभारी भी हूँ उसके लिए। श्री जी.वी. मावलंकर से लेकर आज तक मेरे सभी पूर्ववर्ती अध्यक्षों का प्रयास रहा है
कि संसदीय लोकतंत्र की परंपराओं को कायम रखा जाए और सभा के सुचारू संचालन के लिए परिपाटियाँ और नियम बनाए जाएं। उनसे मिली महान विरासत के लिए मैं उन्हें आदरपूर्वक स्मरण करती हूँ। आवश्यकता पड़ने पर नई स्वस्थ परंपराएं भी हम सब मिलकर प्रारंभ करें, यह मेरा प्रयास रहेगा। मैं पुनः इस सभा के प्रति आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने सभा की अध्यक्षता के लिए मुझ में अपना विश्वास व्यक्त किया है। मैं विशेष रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी तथा सभी दलों और समूहों के माननीय नेताओं और सभी माननीय सदस्यों को उनके समर्थन के लिए धन्यवाद देती हूँ। इस अवसर पर मैं सामायिक अध्यक्ष श्री कमलनाथ जी को भी हार्दिक धन्यवाद देती हूँ, जिन्होंने अध्यक्ष पद पर मेरे निर्वाचन से पहले सभा के गरिमापूर्ण और निर्विघ्न संचालन की परंपरा कायम रखी है। मुझे विश्वास है दक्ष लोकसभा सचिवालय, और कल ही हमने उसका एक परिचय भी लिया। हमारे सेक्रेटरी जनरल ने जिस तरीके से पूरा दिन भर यहाँ बैठ कर के पूरी सभा को कंडक्ट किया, तो उस सचिवालय की सहायता और पूर्ण सहयोग से मैं सभा की अपेक्षाओं को पूरा कर पाऊंगी। और अंत में सभी माननीय सदस्यों का आह्वान करती हूँ कि वे लोकतंत्र के इस मंदिर के माध्यम से देश और देशवासियों की सेवा के प्रति स्वयं को समर्पित करें। सभी की तरफ से मैं उस जगन्नियता को प्रार्थना करती हूँ। अजयम आत्म सामर्थ्यम सुशीलम लोक पूजिताम ज्ञानम च देहि विश्वेश ध्येय मार्ग प्रकाशकम। बात वही है कि हम उस विश्व के पालनकर्ता से उन्हें प्रार्थना करें कि हमें ऐसी एक आत्मशक्ति दे कि जिससे आज जिसकी एक आवश्यकता है, सुशील, एक वर्चुअस कैरेक्टर, उसके साथ जिसको सभी सामान्य जनता की जिसका सम्मान करती हैं, उसके साथ ऐसा भी ज्ञान हमें मिले कि जो हमारे मार्ग को हमारे ध्येय प्रति जाने के लिए प्रकाशमान हमारा मार्ग करे। इन सभी भावनाओं के साथ फिर आपका एक बार हार्दिक हार्दिक आभार। जी, नाउ